बिहार मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मी पुस्तकालय के प्रांगण में बिहार सरकार के मंत्री समाज कल्याण विभाग लेशी सिंह को फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर जोरदार स्वागत किया गया। तीसरे चरण में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 13 मई को होना है। इसी को देखते हुए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य इंदुमती देवी, धरहरा दक्षिण पंचायत के मुखिया मनोहर सिंह, धरहरा दक्षिण पंचायत के सरपंच सह सरपंच संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन सिंह उर्फ काली चरण सिंह, पंचायत समिति सदस्य पंकज कुमार ठाकुर, विजय तांती, फैक्स अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आए, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। चूँकि माहौल चुनाव का है और आप आए हैं तो हमको लगता है कि आप ही हम लोगों को कुछ रास्ता दिखाइए। और ये विश्वास हम आप लोग को दिलाते हैं कि हम लोग जदयू के सच्चे सिपाही हैं और हमारा जो भी बाहुल्य क्षेत्र हम लोगों का अपना जाति का है वो सब ललन सिंह को ही मिलेगा। धरहरा प्रखंड में प्रखंड क्षेत्र में लक्ष्मी पुस्तकालय के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पंचायत के आदरणीय मुखिया मनोहर सिंह जी, सदस्य आदरणीय इंदुमती जी, यहाँ उपस्थित सरपंच आदरणीय राकेश सिंह जी, उप सरपंच आदरणीय नंदनी सिंह जी और हम सब के अभिभावक समान पूर्व जिला परिषद के सदस्य आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, एलजेपी के नेता आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, लक्ष्मीकांत जी एवं यहाँ उपस्थित तमाम अभिभावकगण, नौजवान साथी, अभी जिला परिषद की सदस्या ने कहा कि हम सब लोग किस मकसद से यहाँ आए हुए हैं और अभी लोकतंत्र का महापर्व और इस लोकतंत्र के महापर्व में 13 तारीख को इस मुंगेर लोकसभा का मतदान होना है। आप सभी जो देवतुल्य मतदातागण हैं उसमें भागीदार बने, देश को किस दिशा में ले जाना। और अभी चाचा ने स्पष्ट कहा अपने वक्तव्य में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इस लोग एक्टिव होके जिन पार्टी सरकार के नीति नियत निष्ठा ठीक हो उस ओर हमको कदम बढ़ाना चाहिए। ये भी स्पष्ट है कि आप लोग एनडीए के पक्ष में और हमारे यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सांसद आदरणीय ललन बाबू हैं जो एनडीए के समर्थित प्रत्याशी हैं। चौड़ा भाषण देने की बात नहीं है, आप सभी लोग सजग मतदाता है, समझदार व्यक्ति है और अभी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग मन बना चुके हैं उनको 30 बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 पंचवर्षीय कार्यकाल में देश ने तरक्की किया है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का नवनिर्माण हुआ है और देश की पूरी दुनिया में साख बढ़ी और अंतिम पायदान के लोगों के लिए योजना बना के उसको लागू करते हैं। और एक तरफ देश को आगे बढ़ा रहे माननीय प्रधानमंत्री जी
और एक तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने 2005 से लगातार अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए मेहनत करके सीमित संसाधन वाले राज्य को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किया। हर क्षेत्र में काम हुआ, आप सब लोग महसूस करते हैं। पहले अच्छी सड़क नहीं थी, अब 20 से 22 घंटा बिजली गांव में रहती है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है, शिक्षा में, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, नौकरियां देने की बात हो, बड़े पैमाने पर ये सब काम हो रहा है और आगे भी होना। एक तरफ देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को तरक्की की ओर आगे ले जा रहे हैं, राज्य विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में काम हुआ और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में सांसद ललन बाबू, उनका जो काम करने का तरीका है, हम लोग जब जाते हैं देखते हैं सिर्फ मुंगेर लोकसभा का लोग चला जाए उनके यहाँ, छोटी से छोटी काम है या बड़ी से बड़ी काम है, उनकी प्राथमिकता में ये रखते हैं। जब कितने बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब समता पार्टी का गठन हुआ, उनके साथ लगातार 94 से लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के साथी रहे। ये फाउंडर मेंबर हैं और समता पार्टी के कार्यकाल से ही पार्टी मुख्यमंत्री जी का और खास करके ललन बाबू हम लोगों के ऊपर काफ़ी आशीर्वाद सहयोग रहा है और हम लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी काफ़ी सराहनीय भूमिका रही है और हमेशा आगे बढ़ाते हैं और हर समय उनका साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है। हम लोग जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और ललन बाबू का भी विशेष तौर पर आशीर्वाद है। और हम 2000 से लगातार 5वीं बार पूर्णिया जिला से धमदाहा विधानसभा से विधायक हैं। पिछले साल 14 में भी मंत्री बने थे, फिर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह दिए है। तो हम लोग यही आपके बीच कहने के लिए आए हुए हैं कि इस बार का जो चुनाव होना है लोकसभा का, तो फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की हम सब लोग अपील करने के लिए आए हुए हैं। ललन बाबू को एक मत तीर छाप के सामने पड़ेगा तो फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतनी है और जिसमें कि मुंगेर लोकसभा की जो डबल इंजन की सरकार एनडीए की है, जो जिस तरह से देश भी आगे बढ़ रहा है और बिहार भी आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार का फिर से डंका बजे और यहाँ से फिर ललन बाबू को आप लोग आशीर्वाद दे ही चुके हैं और इसीलिए हम लोग आए हुए हैं अपील करने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए। आप एक ऐसा सांसद मिला है, इतना आप लोगों का ख्याल रखते हैं, इतना बड़े लीडर हैं हमारी पार्टी के और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका संघर्ष में साथ रहे हैं और पार्टी को भी यहाँ तक आगे बढ़ाने में उनकी काफ़ी भूमिका रही है। ऐसे नेता इस लोकसभा से खड़ा है तो हम आप लोग सौभाग्यशाली हैं और फिर से हम लोग यही अपील करने के लिए आए हुए हैं, आशीर्वाद देके, सहयोग और समर्थन देके फिर से देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बने और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूती मिले। इन्हें अपील करने के लिए हम आए हुए हैं। आप सभी लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किए हैं, आप लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको यही कहूँ कि यहाँ तो आपके ललन बाबू खुद सक्षम है, लेकिन हम लोगों की भी जब
कभी आवश्यकता पड़े तो आप लोग बेहिचक आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो। ऐसे भी पटना जाते हैं तो एक बार चाय पीने के लिए ही आ जाइए, इससे और भी संबंध प्रगाढ़ होगा और एक दूसरे के सहयोग कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोग